हेलो एवरीवन, आप सभी का नर्सिंग विद प्रिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन पे है पल्मोनरी वेन, सेकंड पे सुपेरियर वेना कावा, थर्ड पे इंफेरियर वेना कावा, फोर्थ पे अरोटा। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा क्या है? तो जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो निचला पार्ट होता है, वहां से ये ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेती है और कहाँ लेके आती है? हमारे राइट आर्टरियम लेके आती है। फिर जो हमारा सुपेरियर वेना कावा होता है, तो हमारी बॉडी का जो ऊपरी पार्ट होता है, जैसे हमारा हेड हो गया, गला हो गया, यहाँ से क्या करता है? ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेता है और ये भी कहाँ लेके आता है? राइट आर्टरियम में लेके आता है। फिर हमारा जो पल्मोनरी वेन होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ये हमारे लंग्स से ब्लड को लेता है और हमारे लेफ्ट आर्टरियम में लेके आता है। जो हमारा अरोटा होता है, अरोटा के थ्रू ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है। देखते हैं क्या है। सेकंड पे है, हार्ट का शेप कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवल शेप, सेकंड ऑप्शन है सर्कुलर शेप, थर्ड ऑप्शन है लॉन्जिट्यूडल, फोर्थ है कोन शेप। तो हार्ट का शेप हमारा होता है वो जैसे बंद मुट्ठी के समान प्रतीक होता है, उसे देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, कोन शेप होगा। हार्ट की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये हमारे जो थोरेसिक कैविटी होता है वहां पे स्थित होता है। हार्ट में हमारे 4 वाल्व पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हार्ट नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइकस्पिड, सेकंड ऑप्शन है मिट्रल वाल्व, थर्ड ऑप्शन है पल्मोनरी वाल्व, फोर्थ कार्डियक ओरिफिस। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। जो मिट्रल वाल्व होता है ये लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। जो मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम भी होता है उसे हम ओरिफिक वाल्व के नाम से जानते हैं, बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। जो थर्ड है पल्मोनरी वाल्व, ये भी हमारे हार्ट में पाया जाता है, राइट आर्टरियम के साइड में पाया जाता है। कार्डियक ओरिफिक होता है ये नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कार्डियक ओरिफिक जो होता है हमारे वो स्टमक में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीमोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है 32 है, फोर्थ ऑप्शन है डी। तो प्रीमोलर टीथ की जो संख्या होती है वो 8 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते क्या है। स्टमक की सबसे आंतरिक लेयर कौन सी होती है? सबसे पहले तो हमारे स्टमक में 4 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है म्यूकोजा होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है। सेकंड नंबर की जो होती है वो म्यूकोजल लेयर होती है। थर्ड जो होती है वो सब म्यूकोजा होती है। फोर्थ जो होती है वो सिरोसा होती है। इसलिए जो स्टमक की सबसे आंतरिक लेयर होगी वो म्यूकोजा हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन, HCl का श्रावण कौन करता है? HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकोजा सेल्स, बी ऑप्शन है चीफ सेल, थर्ड ऑप्शन है पियर पैचेस, फोर्थ ऑप्शन है पार्शियल सेल्स। तो HCl का श्रावण कहाँ पे होता है? तो हमारे स्टमक में होता है। म्यूकोजा सेल भी हमारे स्टमक में पाई जाती है, चीफ सेल भी पाई जाती है। जो म्यूकोजा सेल होती है ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो चीफ सेल होती है रेनिन का प्रोरेनिन का सिक्रेशन करती है, जो कि प्रोरेनिन होता है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। पियर पैचेस जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो भी हमारे खाना के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका ये क्या करता है? पियर पैचेस उनका भक्षण करता है। और पार्शियल सेल्स जो होता है वो हमारे HCl का सिक्रेशन करता है, जो कि बहुत ही एसिडिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन, एक एडल्ट मैन प्रतिदिन पित्त का श्रावण कितना होता है? मतलब
एक एडल्ट का मैन हो तो उसका बाइल का सिक्रेशन जो है एक दिन में वो कितना करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1500 ml, सेकेंड ऑप्शन है 200 ml, थर्ड ऑप्शन है 500 से 1000 ml, फोर्थ ऑप्शन है 2000 ml। तो एक दिन में जो बाइल का सिक्रेशन करता है वो 500 से 1000 ml होता है। ये अल्कलाइन नेचर का होता है। जो बाइल का काम होता है ये क्या करता है, एसिडिफिकेशन करता है, यानी कि फैट को के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन, टंग की ऊपरी सतह पर कौन सी पापलाई पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बैलेट पाइपलाई, सेकेंड ऑप्शन है फंजीफॉर्म पाइपलाई, थर्ड ऑप्शन है फिलीफॉर्म पाइपलाई, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट जो बैलेट पाइपलाई होता है ये हमारे टंग पे पाई जाती है, आकार में बहुत बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं। जो सेकंड का होता है हमारा फंजीफॉर्म होता है, तो ये हमारे टंग के टिप पे पाई जाती है और दोनों साइड में पाई जाती है। जो हमारा फिलीफॉर्म पाइपलाई होता है ये बाकी बचे हिस्सों पे पाई जाती है और ये बहुत छोटे आकार में होती है और संख्या में भी ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीनों जो बैलेट पाइपलाई होता है, फिलीफॉर्म पाइपलाई, फंजीफॉर्म पाइपलाई, ये तीनों ही हमारे टंग में पाई जाती है। इसलिए इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हेज टेस्ट किसके लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बुमिन, सेकेंड ऑप्शन है बिलीरुबिन, थर्ड ऑप्शन है बाइल साल्ट, फोर्थ ऑप्शन है बाइल पिगमेंट। हेज टेस्ट जो किया जाता है वो बाइल साल्ट के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है सिगमॉइड फ्रूट, सी ऑप्शन है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, डी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो सिग्मॉइड फ्रूट जो है वो हमारे साइको सेक्सुअल थ्योरी दी है। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है। हिप्पोक्रेट्स को ड्रग्स का फादर कहा जाता है। जो सी ऑप्शन है एंटोनी वैन लीवनहॉक, इसके राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो वो एंटोनी वैन लीवनहॉक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। फर्स्ट ऑप्शन में है क्रेनियल कैविटी, सेकंड में है थोरेसिक कैविटी, थर्ड में है एब्डोमिनल कैविटी, फोर्थ में है पेल्विक कैविटी। तो एक जो ह्यूमन बॉडी होता है यानी मानव शरीर होता है उसमें 4 ही कैविटी पाई जाती हैं और एक बॉडी में ये चारों ही कैविटियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी है वो पूछा है, इसलिए इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो सी हो जाएगा। सबसे बड़ी कैविटी जो होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियस में क्या नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, सेकेंड ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट, फोर्थ में है कोई नहीं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड पे हमारा प्लेटलेट है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसे हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी नोड, सेकेंड में है एस ए नोड, थर्ड में है पेंडल ऑफिस, डी में है पुरकेंजे फाइबर। तो हार्ट का जो पेस मेकर कहा जाता है वो एस ए नोड को कहा जाता है। एस ए नोड हमारा राइट आर्टरियम पे स्थित होता है। ए बी नोड जो होता है वो हमारे सेप्टम पे स्थित होता है। बैंडल ऑफिस, पुरकिंजे फाइबर, इन दोनों का एक ही नाम है। दोनों का बैंडल ऑफिस भी उसी को कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर भी उसी को कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ऐसे नोट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किसमें पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूबॉर्न, थर्ड ऑप्शन है एडल्ट मैन, फोर्थ ऑप्शन है एडल्ट वुमेन। एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा, क्योंकि एडम्स एप्पल जो पाया जाते हैं वो एडल्ट मैन में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मेनिंजाइटिस की लेयर है? फर्स्ट ऑप्शन है पायामीटर, सेकेंड ऑप्शन है ड्यूरामीटर, थर्ड ऑप्शन है आर्कनॉइड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो मेनिंजाइटिस की हमारी 3 लेयर होती है। पायामीटर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, आर्कनॉइड होती है, ये सेकेंड लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही लेयर जो होती है वो मेनिंजाइटिस में पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव दाहिने फेफड़े में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी खंड होते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्लैंड है जो उम्र के साथ घटती है? फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, डी है पैराथायराइड ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड होती है, हमारी कैल्शियम हार्मोन को मेंटेन करके रखती है, उनको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये एट बर्थ होती है साइज में, धीरे धीरे ये छोटी होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। तो इसका जो थाइमस ग्लैंड ही होता है ये धीरे धीरे उम्र के साथ घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो है पेनक्रियास से निकलने वाली सेल कौन सी है? ऑप्शन ए है डेल्टा सेल, ऑप्शन बी है अल्फा सेल, ऑप्शन सी है बीटा सेल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा ये तीनों ही सेल हमारे पेनक्रियास से निकलते हैं। जो बीटा सेल होता है वो हमारे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जो हमारा अल्फा सेल होता है ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जो हमारा डेल्टा सेल होता है वो सोमेस्टेस्टिन का सिक्रेशन करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन राइट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का, लीवर में कितने लोब होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 10। लीवर में जो हमारे लोब पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन में है 2024, सेकंड ऑप्शन में है 2030, थर्ड ऑप्शन में है 2035, फोर्थ ऑप्शन में है 2025। तो इसका जो टारगेट रखा गया है 2016 से स्टार्ट किया गया है और 2030 तक रखा गया है मलेरिया का इरिडिकेशन करने के लिए, यानी मलेरिया को खत्म करने का लिए टारगेट रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर का क्वेश्चन, वह वायरस जो डेंगू का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बो वायरस, सेकेंड ऑप्शन है फ्लेवी वायरस, थर्ड ऑप्शन है रेट्रो वायरस, फोर्थ ऑप्शन है डीएनए वायरस। तो डेंगू जो होता है वो हमारा फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वेयरसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मम्स, सेकेंड ऑप्शन है लेप्रोसी, थर्ड ऑप्शन है चिकन पॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो जो हमारा मम्स होता है ये हमारा पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। छोटे बच्चों में ये ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। सेकेंड नंबर का है जो लेप्रोसी, ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है चिकन पॉक्स, ये हमारा बैरसोला जोस्टर के कारण होता है। और हमारा जो स्मॉल पॉक्स होता है वो बैरिएला जोस्टर, ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम कोरोने माइक्रोबैक्टीरियम के कारण से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर का क्वेश्चन है, पंचयुक्त टीके को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 4 वीक पे, 8 वीक पे, 12 वीक पे,
ऑप्शन सेकंड में है 5 वीक पे, 10 वीक पे, 15 वीक पे। ऑप्शन थर्ड में है 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। ऑप्शन डी में है वीक पे, 8 वीक पे, 16 वीक पे। तो पंचयुक्त का मतलब हो गया जो हमारा पेंटावैलेंट टीका दिया जाता है वो हमारा 6 वीक पे दिया जाता है और 10 वीक पे दिया जाता है, 14 वीक पे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24 नंबर का क्वेश्चन, प्लेग रोग किसकी कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है राइबोफ्लेविन, सेकंड ऑप्शन में है नियासिन, थर्ड ऑप्शन में है पायरिडॉक्साइन, फोर्थ ऑप्शन में फोलेट। तो राइबोफ्लोविन जो होता है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नेम होता है। जो ऑप्शन बी में है नियासिन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्लेग जो होता है वो नियासिन की कमी से होता है। इसमें 3D को देखा जाता है, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, इसी में देखा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 फिर पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्साइन विटामिन बी5 को बोला जाता है, विटामिन बी6 को बोला जाता है पायरिडॉक्साइन। इसके बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है प्रोटीन, सेकंड में है एंजाइम, थर्ड में है विटामिन, फोर्थ में है फ्लूइड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी, यानी कि ये हमारा विटामिन होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो विटामिन हो जाएगा। ये हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।